दिन 15 फरवरी 2026 रविवार। एक बार फिर से हम लोग आ चुके हैं भगवत गीता की ऑडियो बुक के नए एपिसोड में। पिछले एपिसोड में हमने 32वें श्लोक तक कवर किया था। आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे और आगे के 3 से 4 श्लोक देखेंगे। तो जैसा कि आप सभी को पता है, ये इस समय हम लोग अर्जुन विषाद योग के बीच में खड़े हुए हैं। जो है इसके जस्ट पहले शंखनाद वगैरह हुआ है और इस समय अर्जुन अपना दुख, अपना विषाद श्री कृष्ण के आगे प्रकट कर रहे हैं। तो जो श्लोक नंबर 33 है वो कुछ इस प्रकार से है। येषामर्थे काक्षितम नो राज्यम भोगा सुखानि च तैमे स्वस्थिता युद्धे प्राणस्तक्त्वा धनानि च। जिसका अर्थ है, हमें जिनके लिए राज्य, भोग और सुखादि अभिष्ट हैं, वे ही ये सब धन और जीवन की आशा को त्याग कर युद्ध में खड़े हैं। अगला जो श्लोक है वो है आचार्य पित्रा पुत्रौस्थैव च पितामह मातुला स्रवशूरा पौत्राश्याला संबंधिनस्तथा। जिसका अर्थ है, गुरुजन, ताऊ चाचे, लड़के और उसी प्रकार दादे, मामे, ससुर, पौत्र, साले तथा और भी संबंधी लोग हैं। एतान हन्तुमे छामी घन्योतोप मधुसूदन अपित्रैलोक्य राज्यस्य हेतु किंग नु मही कृते। जिसका अर्थ है, हे मधुसूदन, मुझे मारने पर भी अथवा तीनों लोकों के राज्य के लिए भी मैं इन सबको मारना नहीं चाहता, फिर पृथ्वी के लिए तो कहना ही क्या है। जो अगला श्लोक है वो कुछ इस प्रकार से है। सबसे पहले तो मैं इस श्लोक को पढ़ने से पहले आपसे माफ़ी मांगना चाहूँगा, क्योंकि इस श्लोक में एक पर्टिकुलर वर्ड है जिसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो मुझसे नहीं होता है। आई एम रियली बैड एट प्रोनाउंसिंग दिस वर्ड बट आई वुड ट्राई माई बेस्ट। तो ये श्लोक कुछ इस प्रकार से है। नियत धृतराष्ट्राना का प्रीति स्याजनार्दन पाप में वाश्रय दस्मान हत्वय तानातात यानी। इसका अर्थ है, हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें क्या ही प्रसन्नता होगी, इन आताताइयों को मारकर तो हमें पाप ही लगेगा। जो अगला श्लोक है वो है तस्मानहारो व्यम हंतु धृतराष्ट्रान स्वबांधवान स्वजनम ही कथम हत्वा सुखिना श्याम माधव। अतएव हे माधव, अपने ही बांधव धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारने के लिए हम योग्य नहीं हैं, क्योंकि अपने ही कुटुंब को मारकर हम कैसे ही सुखी होंगे। जो अगला श्लोक है वो है यज्ञप्यते न पश्यन्ति लोभोपहते चेतसा कुलक्षयकृतं दोषम मित्रद्रोहे च पातकम कथम न ज्ञेयं मस्माभिः दस्मानि वतिर्तुं कुलक्षयकृतं दोषम प्रप्स्य भिद्र जनार्दन। इसका अर्थ है, यद्यपि लोभ से भ्रष्टचित हुए ये लोग कुल के नाश से उत्पन्न दोषों को और मित्रों से विरोध करने में पाप को नहीं देखते, तो भी हे जनार्दन, कुल के नाश से उत्पन्न दोषों को जानने वाले हम लोगों को इस पाप से हटने के लिए क्यों नहीं विचार करना चाहिए। अब जो है हम लोग थोड़ा इसको जो है काफ़ी सारे श्लोक हमने कवर कर लिए। यद्यपि मेरा जो प्रोनाउंसिएशन है, अगेन इट इज़ नॉट अप टू द मार्क, बट अब मैं जो है अपने इमीडिएट थॉट्स और जो मेरे विचार हैं वो आपके साथ साझा करूँगा। तो पहले श्लोक में जो है अर्जुन कहते हैं कृष्ण जी से कि हम जिनके लिए राज्य, भोग और सुखादि अभिष्ट हैं। जिसका अर्थ मेरे हिसाब से कुछ इस प्रकार है कि जैसे हमारे जीवन में जितने भी सुख हैं, जितने भी सुखों की हम अभिलाषा करते हैं, जो भी धन और जितने भी मटेरियल डिज़ायर्स हैं, वो हम लोग किस लिए करते हैं कि हमारे जो दोस्त हैं, हमारे जो भाई बंधु हैं, हमारा जो परिवार है, हम उसके साथ उस सुख को, उन मटेरियल पोजीशंस को जो है इंजॉय करें बेसिकली। बट वहीं बंदे चाहे हम लोग की साइड से, चाहे उन लोग की साइड से, यानी दुर्योधन वगैरह की साइड से, जो है जीवन की अभिलाषा को त्याग चुके हैं। वो सिर्फ युद्ध की अभिलाषा रखते हैं। इसमें वो लोग एक दूसरे को मार काट के इस युद्ध को जीतना चाह रहे हैं।
फिर उन्होंने कहा कि हमारे गुरु यानी कि जैसे कि गुरु द्रोणाचार्य उस तरफ हैं, ताऊ चाचे, लड़के, और उसी प्रकार दादे मामे मतलब भीष्म पितामह जैसे लोग भी युद्ध में खड़े हुए हैं। मतलब जो इनका पूरा का पूरा परिवार है वहीं युद्ध में इन लोगों के खिलाफ है। अगले श्लोक में अर्जुन कहते हैं कि मैं इनको मार के अगर मुझे तीनों लोग भी मिल रहे हो तो भी मैं इनको नहीं मारूंगा, तो पृथ्वी के लिए मैं इनसे युद्ध क्यों ही करूं। इसके बाद अर्जुन फिर से कहते हैं कि जो है ये तो आताताई हैं, ये तो ये जो है ये तो बेवकूफ़ हैं, लेकिन है मेरे कुटुंबीजन, इनको मार के हम क्या फ़ायदा। जो है इस प्रकार से बेसिकली अर्जुन जो है सर्च कर रहे हैं रीजंस की, ही इज़ सर्चिंग फॉर रीजंस टू नॉट किल हिज फैमिली मेम्बर्स। अब जो है इसके बाद 2-3 श्लोक और हैं जिसके बाद कृष्ण जी बताएंगे कि दिस वॉर इज़ नॉट जस्ट अबाउट material possessions, it is not just about winning over a piece of land, it is a धर्म युद्ध। मतलब यहाँ पे चीज़ें सिर्फ मटेरियल पोजेशंस के लिए नहीं हो रही हैं। यहाँ पे जैसा कि आपको पता होगा कि महाभारत की देयर इज़ नॉट अ सिंगल किसी एक चीज़ की वजह से महाभारत का युद्ध नहीं हुआ। एक तरीके से कह सकते हैं हम लोग एक कास्केड इफेक्ट ऑफ रीजंस था। जैसे कि अगर आप लोग को पता हो, जैसे क्या एग्जांपल दूं, मैं एक एग्जांपल को ढूंढने की कोशिश कर रहा हूं। जैसे कि सेमीकंडक्टर होता है, सेमीकंडक्टर में एक इफेक्ट होता है अवलांच इफेक्ट या फिर जीनर ब्रेकडाउन, जिसमें 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन और ऐसे ऐसे लड़ लड़ के एकदम पूरा एक अवलांच इफेक्ट क्रिएट हो जाता है, और जिससे नेगेटिव बायस में भी करंट फ्लो होने लगता है। नेगेटिव बायस कहते हैं, क्या कहते हैं नेगेटिव, मतलब जब उसको हम लोग जैसे होता है क्या डायोड में, अगर हम लोग उसको एक तरफ से कनेक्ट करें तो करंट को अलाउ करता है, दूसरी तरफ से करंट को नहीं अलाउ करता है। बट एक टाइम पे जब करंट बहुत ज़्यादा हो जाता है तो लिटरली जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इधर से उधर उखड़ के जाने लगते हैं, और एक इफेक्ट क्रिएट होता है जिसकी वजह से नेगेटिव वायरिंग या फिर जो भी कहते हैं उसको, उसमें भी करंट फ्लो होने लगता है। तो सेम तरीके से जो महाभारत का युद्ध हो रहा था उसमें भी एक रीज़न नहीं था कि सिर्फ ज़मीन का विवाद, ज़मीनी लफड़ा हो, या फिर सिर्फ एक चीज़ हो, कोई काफ़ी चीज़ें थी। जैसे कि लाक्षागृह की कहानी हो गई, द्रौपदी का चीरहरण हो गया। तो देयर वर अ मल्टीट्यूड ऑफ रीजंस फॉर विच दिस वाज नॉट जस्ट एनी ऑर्डिनरी वॉर। ये जो युद्ध है इसको हम लोग धर्म युद्ध ऐसे ही नहीं कहते हैं। तो आज की जो ऑडियो बुक है इसमें मैंने काफ़ी कुछ कवर किया है। इसके साथ ही मैं इस ऑडियो बुक को एंड करने से पहले कुछ चीज़ों के लिए माफ़ी मांगना चाहूँगा। सबसे पहले तो हो गया मेरा प्रोनाउंसिएशन, दूसरा हो गया अगर जो मैंने अभी जस्ट एग्जांपल दिया है वो जीनर डायोड वाला, अगर वो गलत हो तो मैं माफ़ी चाहूँगा, बिकॉज आई डोंट एग्जैक्टली रिमेंबर कि क्या क्या चीज़ें होती थी। बट जो मेरी जो ग्रेम मेमोरी है, जो भी कुछ मुझको याद था इस टॉपिक पे, बेसिकली मैंने एक बेसिक सा एग्जांपल आपको देने की कोशिश करी है। खैर, आज की इस ऑडियो बुक में इतना ही। मिलता हूँ मैं आपसे अगले रविवार। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।